आत्मा को कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैंने आत्मा को मार दिया, यदि कोई विचार ऐसा करता है, और कोई यह मानता है कि हमने आत्मा मर गया, मार दिया गया, ये दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, जीवात्मा को नहीं जानते हैं कि आत्मा न तो मरता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। यही बताया हमने, बाकी अभी काफी विस्तार से बताया। हम्म। हम्म। देखिए, उनके लिए भी यही भाव होना चाहिए कि वो अपने आप को शरीर से अलग करें, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। यही बंधन का कारण है, यही बंधन है, इसीलिए दुख होता है। इसी के लिए स्वार्थ में पड़कर आप अच्छे बुरे कर्म करते हो। यही तो महर्षि पतंजलि और यही तो ब्रह्मसूत्र और यही सांख्य दर्शन में ऋषियों ने हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। ठीक है, सांख्य दर्शन में पढ़ाया गया कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल आत्मा हो। जो जिसको आप शरीर मानते हो वह प्रकृति का है। आपको ये भी बताया गया कि जिसको आप आंख कहते हो, कान कहते हो, नाक कहते हो, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी इस शरीर को छोड़ना चाहती है। जीवात्मा के कारण ये बधी हुई है, नहीं तो ये भी इन सब का अलग अलग अस्तित्व है। यह सब अपने अपने अस्तित्व में जाकर के विलीन हो जाती हैं। यह जो शरीर है वह 25 तत्वों का संघात है, 24 तत्वों का, 25 तत्वों का यह संघात है। इन 25 तत्वों के मिलने से जो है आपका ये शरीर एक दिखाई दे रहा है। आप इसमें से, आपका न आंख है, ना आपका कान है, ना आपका मुंह है। आपने केवल इनके साथ संबंध जोड़ करके इन्हें अपना बना रखा है। इनमें से सभी तत्व जो हैं अपने मूल प्रकृति में मिलना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना चाहते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ईश्वर इनको रोक करके रखा हुआ है कि ये अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, अब ये अपने प्रति कुछ चेत जाएगा, अब यह इसको ज्ञान होगा और अपने प्रति कुछ कर्म करेगा। इसीलिए परमात्मा जो है आपको इतने दिनों तक जोड़े हुए है शरीर से। मैंने आज एक विचार डाला था, शायद आप लोग पढ़ा कि नहीं, कि जब व्यक्ति को जब समझ आता है ना, तो समय निकल जाता है। जब व्यक्ति को समझ में, जब जीवन की सत्यता का जब समझ आता है तो समय निकल जाता है। तब व्यक्ति जीने की और तमन्ना रखता है कि मैं और जीऊं। परंतु जीवन का एकदम अंतिम समय होता है, जब समझ बढ़ती है तो जीने की इच्छा बढ़ती है, परंतु समय कम रहता है और उस कम समय में हम परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। पछतावा जीवन के अंत में होता है। शुरुआत में तो आप भूल जाते हो और बीच में तो आप अपने में ही नहीं होते हो, संसार में, सांसारिकता में, परिवार में रमे रहते हो। और ये बातें, जो बातें आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं, वह बातें जीवन के अंतिम दौर में समझ में आती है। जब तब समझ में आती है हमें, जब हमारे पास बहुत कम समय रहता है, बहुत कम समय बचता है, और उस समय आपके अंदर ये दुख होता है कि मैंने पूरा जीवन लगा दिया है यहाँ तक इतनी सोच आने में। और जब मृत्यु आपको एक तरफ मृत्यु खींचती है और एक तरफ जब आपको संसार के सभी भोगों को भोगने के बाद जब ये पता चलता है कि जीवन की सत्यता तो ये है ही नहीं है, हमें तो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, समय कम रह जाता है और व्यक्ति फिर मौत के काल में समा जाता है। फिर वही संस्कार लेकर के फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। जीवन भर उसके जन्म मरण का यही ऐसा ही चक्र चलता रहता है। इसीलिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है कि आपको, चाहे संसार में रहते हो या गृहस्थ में जीवन में रहते हो या सन्यासी जीवन में रहते हो या उपनिषद पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, आपके अंदर यही भावना होना चाहिए कि आप जो है शरीर नहीं हो,
आप केवल एक आत्मा हो। जब अपने आप को आप एक आत्मा मान लोगे तो संसार में कभी दुख नहीं होगा, कभी भय नहीं होगा, कभी चिंता नहीं होगा, कभी तनाव नहीं होगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप, और अपने शिखर पे आप अग्रसर होते चले जाओगे। ठीक है। ये है। इसलिए कभी अपने आप जी उसके कर्मों का फल था, वो निश्चित नहीं था, वो कर्मों का फल होता है। किसी भी, मैंने एक वीडियो डाला है कि किसी भी व्यक्ति की आयु निश्चित नहीं होती है। ठीक है। आयु निश्चित नहीं होता है। कबीरदास जी ने कहा कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे जो साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आयो हाथ। तो यह जीवन है, अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो गई तो यह शरीर मिट्टी का घड़ा है, कहीं पे भी टूट सकता है। इसलिए जीवन में बड़े संभल करके इस शरीर को चलाना सीखो। जीवन में आप अगर, आयु निश्चित नहीं होती है, आप आयु को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। किसी की भी आयु निश्चित नहीं होती है। श्वासें गिन करके मिलती हैं, परंतु आयु निश्चित नहीं होती। आप चाहो तो श्वासों को बढ़ा भी सकते हो प्राणायाम के द्वारा। ठीक है। आपके कर्म के अनुसार यदि आपका अच्छा कर्म इसमें रहा तो आप श्वासों को बढ़ा भी सकते हो। अगर बुरा कर्म रहा आपका तो श्वासें घट जाती हैं और एक लिमिट कर दिया जाता है। केवल आप संसार के लिए जी रहे हो तो फिर ईश्वर आपको जो लिमिटेशन दे रखा है उस कर्म के फल को भोगवा करके फिर आपके शरीर से प्राण को हर लेता है। ठीक है। आप जिस उद्देश्य के लिए आए हो उस उद्देश्य को आप नहीं पूरा करते हो तो परमात्मा की नज़रों में परमात्मा आपको बहुत विशेष ध्यान नहीं देता है। ठीक है। जिस उद्देश्य के लिए आप आए हो उस उद्देश्य को यदि भूल गए हो तो परमात्मा आपके प्रति विशेष दृष्टि नहीं रखता है। आप कहीं भी जाओ, किसी तरह से भी मरो, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होकर के आप जल्दी चले जाते हो। या ये भी हो सकता है कि आपके कर्म अच्छे हैं तो उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए आप लंबे समय तक भी जी जाते हो, कम उम्र में भी मर जाते हो, लंबे समय तक भी जी जाते हो, परंतु जो कर्मों का फल होता है उसको तो भोगना पड़ता है। ठीक है। और ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है कर्म फलों को भोगने के लिए ही मिला हुआ है। अगर इसी में कोई आत्मा जागृत हो जाती है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है या ज्ञान उसे कहीं से मिल जाता है तो वह अपने जीवन का उद्धार कर लेती है। और जब वह अपने उद्धार के मार्ग पे चलने लगता है तो ईश्वर भी उसका साथ देने लगता है, तब ईश्वर उसके साथ हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इस सृष्टि का एक ही रचने का परमात्मा का उद्देश्य था कि जीवात्मा के कर्म फल को देना और उसको मुक्ति देना। इसीलिए सृष्टि की रचना की गई थी कि जीवात्मा को मुक्त किया जाए। परमात्मा हमसे बहुत महान सोचता है, हम नहीं सोचते हैं परमात्मा के लिए। परमात्मा ने सारी व्यवस्था हमारे लिए कर रखा है और हम जो है केवल भोग की व्यवस्था करने में पूरे जीवन को लगा रहे हैं। ठीक है। बोलिए। वो पूर्व पूर्व जन्म के कर्मों का फल उनका होता है। नहीं नहीं, कर्मों का फल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अभी बच्चा गर्भ में है और वो जो है दवा खिला करके मार दिया। ठीक है। माता पिता ने दवा खिलाया और गर्भ में मार दिया और जाकर के डॉक्टर के यहाँ डीएनसी करवा लिया, सफाई करवा लिया जाकर के बच्चे का, तो उसका पाप कौन भुगतेगा? जो जैसा पाप करता है उसको तो फल भोगना पड़ेगा ना। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इस बात को समझते ही नहीं है।
कभी भी जो आने वाला है वो आपके बदौलत नहीं आ रहा है, वो परमात्मा ला रहा है उसको। आप उसमें परमात्मा के कार्य में कभी हस्तक्षेप मत करो। मेरे पास बहुत से लोग आए, बोले कि कोई दवाई बताओ। मैंने कहा कि इसका कोई दवा नहीं है, पैदा करो बच्चा। चाहे तुम गलती से किए हो, चाहे राजी होकर के किए हो, परंतु करो। उसको आने का अधिकार है। अगर नहीं होता तो फिर वो गर्भ में नहीं आता बच्चा। और तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम उसको दवा दे करके और डॉक्टर के पास जाकर के उसको मार दो। तो इसका फल तो ऐसे ही मिलता है। आपको भी इसी तरह से मारा जाता है। जब जैसे ही जन्म लिए, जीने की इच्छा हुई, परंतु जैसे ही कुछ दिन बाद तुरंत मर गए, गर्भ में मर गए, बड़े होके मर गए। इस तरह से फल परमात्मा जैसा जो कर्म करता है उसको उसी तरह का फल देता है परमात्मा। इसीलिए कभी भी जीवन में ऐसे जीवन को चलाइए, ऐसे जीवन को चलाइए कि जीवन में कोई इस तरह का पाप न हो। अगर पाप हो गया है तो पश्चाताप करिए कि जीवन में इस तरह का कभी पाप न हो। परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हमने जो अब तक पाप कर दिया है उस पाप, वैसा पाप कभी जीवन में न हो, न मेरे सलाह से हो, न मेरे मन से हो, न मेरी इच्छा से हो, न कोई दूसरा मेरी प्रेरणा से करे, न मैं किसी को इस तरह का सलाह दूं। ठीक है। बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत सी महिलाओं को ये प्रेरणा दे देती हैं कि जा करके दवा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। भूल से भी कभी नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए आप लोग, बहुत सी महिलाएं कुछ महिलाओं को सलाह दे देती हैं जिनके बहुत से बच्चे होते हैं। तो महिलाएं जाकर के ये कहती हैं कि फलाना व्यक्ति ने कहा है कि जाकर के डॉक्टर के पास चले जाओ, साफ करवा दो। उतना ही पाप लगता है जितना पाप करने और कराने वाला और बताने वाला, समझाने वाला करता है। स्वामी राम सुखदास जी ने एक पुस्तक लिखी है, भ्रूण हत्या महापाप। पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है, 10 रुपये या 20 रुपये की मिलती है। उसमें उन्होंने महापाप घोषित किया। उस पुस्तक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। 10 या 20 रुपये की पुस्तक है, भ्रूण हत्या महापाप, स्वामी राम सुखदास जी। तो इस तरह का जो किया है तो उसका तो उसको बहुत नरक में गिरेगी। वो तो जो इस तरह का कोई कुकर्म करता है तो वो तो बहुत नरक में गिरेगा, जो क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था में आप भंग डाल रहे हो, परमात्मा की व्यवस्था में। और जो कुछ, और एक चीज और बता दूं, अगर आप जो है कोई दवा लेते हो या कोई पहले से गोली खाते हो, नहीं, ये प्रावधान भी गलत है। इसी तरह के प्रावधान से जो है कैंसर आदि रोग हो जाते हैं उनको। तो परमात्मा उसका न्याय देता। आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग कौन कितना बड़ा पाप कर रहे हो। किसी की सहमति दे करके, किसी को बोल करके, किसी को राय दे करके कि तुम ये कर लो, वो करवा लो, ऐसा करवा लो, तो उतना ही पापी आप भी बन जाते हो जितना वो बनती है। हाँ, अच्छा सलाह दे दो कि जन्म दो, सबको आने का अधिकार है कि नहीं भाई? बहुत से ऐसे प्राचीन काल में ऐसे बहुत से किस्से कहानियां हैं। जो भरत थे, जो नल नल और नील थे, तो नल और नील की जो शादी हुई थी तो वो भी गंधर्व विवाह, पहले पहले उनका मिलन हो गया, फिर गंधर्व बाद में विवाह हुआ। तो वो थोड़ी बच्चे को कोई दवा दे करके कोई मरवा दिए, बच्चे को आने दिए और उनसे जो है भरत की उत्पत्ति हुई थी, जिससे भारत का नाम पड़ा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इतिहास में कौन क्या बन सकता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा बड़ा परिवर्तन कर सकता है, ये कोई नहीं जानता है। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ, कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ से जन्म हुआ था। तो उन्होंने, उनके गुरु ने थोड़ी, रामानंद ने उन्हें, कहते हैं कि पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए जो है वो गर्भ धारण कर ली और उनका पुत्र पैदा हो गया। तो उस ब्राह्मणी ने थोड़ी जो है बच्चे को मार दिया। जैसे कुंती है, तो कुंती ने थोड़ी कर्ण को दवा दे करके मार दिया। अब इतना बड़ा योद्धा कौन जाता था, कितना बड़ा कोई दानी होगा। अगर कर्ण को कुंती ने मरवा दिया हो, मार दिया होता, तो इतना बड़ा दानी पैदा होता क्या? नहीं पैदा होता। आज दुनिया कर्ण से सीख लेती है। तो आने का सबको अधिकार है, किसी को आपका आपका अधिकार नहीं चलना चाहिए। आप जन्म लेने और किसी को मारने के आप अधिकारी नहीं हो। आप माँ बाप ये समझते हैं कि मैं पैदा कर रहा हूँ, आप नहीं पैदा करते हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है।
आप ये नहीं करते हो, ये तो परमात्मा करता है। आपका ये भ्रम है कि मैं पैदा कर रहा हूँ और मैं इसको मरवा सकता हूँ, मैं इसे दवा के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा मरवा सकता हूँ। ये दुनिया का महापाप है। इसलिए कभी समय मिले तो, और स्वामी राम सूरदास जी की जो पुस्तक है भ्रूण हत्या, इसको आप लोग पढ़िएगा। ऑनलाइन मिल जाएगी पुस्तक, किसी भी गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पे मिल जाती है। बहुत अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक को हमने भी बहुत, जी, बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। वो तो क्या है कि 1-1 करोड़ दे के पढ़ाई करके आए हैं, उनको बस जीवन से मतलब नहीं रह गया है। केवल वो जो है ये गलत काम करते। पहले के जो दाइयाँ हुआ करती थी इस तरह का कर्म नहीं करती थी। जो अनपढ़ गंवार दाइयाँ थी वो भी इसकी सलाह नहीं दिया करती थी। और बताओ, भारत के इतिहास में कभी इस तरह का काम हुआ है? बताओ आप लोग। आप किसी व्यक्ति के इतिहास में इतना कहीं भी नहीं पढ़ने को आता है, कहीं भी जानने को नहीं आता है कि जाकर के तुम ये भ्रूण हत्या करवा लो। कहीं पे भी नहीं आता है। हार्ट बीट तो वो दूसरी बात है। वो तो अपने खान पान पे निर्भर करता है। वीर्य कमजोर है, रज कमजोर है, तो इसी कारण वो उतना मजबूत नहीं बन पाता। ये तो डॉक्टरों की बहुत बड़ी साजिश है। असल में बता दूं कि वो हार्ट बीट बाद में आ जाती है। उनको क्या करते हैं कि मशीन के द्वारा जितने एक्सरे लिए जाते हैं ना, जितने सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी से बच्चे ज़्यादा मरते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है। असल में समस्या ये आ जाती है। हार्ट बीट जो छोटे छोटे बच्चों का जो 1 महीने 2 महीने की है, बार बार जो सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं, इस कारण उनकी हार्ट बीट रुक जाती है और मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। मैं भी इस चीज़ के बारे में, हाँ, सोनोग्राफी और जो मशीन लगा करके चेक करते हैं महिलाओं के अंदर, इतनी नाजुक उसकी रेज इतनी खतरनाक होती है कि उस बच्चे को मारने के लिए पर्याप्त होती है। हाँ, इसीलिए इसीलिए वो बच्चे मर जाते हैं जल्दी, उनका हार्ट बीट बंद हो जाता है। हाँ, उसी से होता है ना, हार्ट में होल हो जाता है, बच्चे बहरे पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं, लूले पैदा हो जाते हैं। रेज का कम इतना खतरनाक है रेज, वो ना, कि उस रेज का इतना खतरनाक है कि कुछ तो, एक मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था कि वो जो रेज आती है वो रेज बहुत खतरनाक होती है। कोरोना काल में सबसे अधिक जो है मरने वालों की संख्या किससे हुई, बताइए? एक्सरे लेने वाले जो थे, जिनका ज्यादा एक्सरे हुआ वो बहुत जल्दी मर गए, और जिन्होंने एक्सरे एकदम नहीं करवाया वो बच गए। हमने एक्सरे के लिए बहुत से कोरोना के रोगियों को मना कर दिया। ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर इस तरह का आप कर्म कर रहे हो, आप रोक मत लगाओ, आप संयम का बर्ताव करो। उनको ज्ञान नहीं है, संयम रखते नहीं है वो लोग। ठीक है। तो वो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके। और दूसरी बात, अगर बच्चे पैदा जो हो रहे हैं, तो आप बताओ पृथ्वी पे इससे ज़्यादा तो जो मुसलमान हैं, लोग हैं, उनके यहाँ बच्चे एक एक लोगों के 14, 15, 15, 20, 20 बच्चे हैं। तो बताओ, कोई मुसलमान का बच्चा भूखे मरता है? कोई मुसलमान का बच्चा भीख मांगता है? बताओ। कोई खाने बिना मरते हुए आप तक सुना है आपने? हिंदू तो एक भी बच्चा नहीं पैदा कर पाता है। हाँ हाँ, बात सही कह रहे हैं वो। परंतु एक बात बता दें आप लोगों को, हमारे देश में क्या हो रहा है कि अपने देश में, हमारे यहाँ भी ये संस्कृति नहीं थी हम दो हमारे दो की। ठीक है।
अगर हम दो हमारे दो की संस्कृति होती तो ना विवेकानंद पैदा होते, ठीक है, ना भगवान श्री कृष्ण पैदा होते, ना भरत पैदा होते, ना शत्रुघ्न पैदा होते, ना लक्ष्मण पैदा होते। ठीक है, जितने हमारे देवी देवता हैं कोई नहीं पैदा होते। ठीक है, क्योंकि जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, देखना वो कोई 5वीं संतान है तो कोई 6वीं संतान है तो कोई 7वीं संतान है। ठीक है, तो हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये तो क्या है कि विदेशों से लाया गया है, हम दो हमारे दो का नारा जो है। ठीक है, और वैसे भी हिंदू लोग उतना ही पैदा करते थे, 2-3 इतना ही बच्चे पैदा करते थे। ठीक है, या बहुत हो गया 4-5 पैदा किसी का बच्चा पैदा हो जाता था। और बच्चा पैदा करना कोई पाप नहीं है। ठीक है, आज क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे फैमिली वाले हमें मिले हैं जिनकी एक ही बच्चा था, मर गया, जिनका एक ही बच्चा था मर गया, वो बोलते हैं मुझे कि अब फैमिली प्लान कर ही नहीं सकते। तो कम से कम राष्ट्र, एक बच्चा तो राष्ट्र के लिए पैदा करो, एक बच्चा जो है स्वयं के लिए पैदा करो आप। ठीक है, बच्चा पैदा होना बहुत जरूरी है। देश, आप बताओ, इस भारतीय संस्कृति को कौन बचाएगा? आज मान लो सभी लोगों की एक ही सोच है गई है कि बच्चा एक ही रखना चाहिए, तो उस बच्चे को आप ले रहे हो, तो इस देश को, इस देश की परंपरा को, देश की संस्कृति को कौन बचाएगा? बचाने वाले भी तो चाहिए। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए कभी भी प्रकृति का विरोध मत करो, ईश्वर के न्याय में विरोध मत करो आप। हाँ, ईश्वर खुद उस व्यवस्था को करता है और बंद भी कर देता है। ठीक है, कभी भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि आप जो है अपने द्वारा जो है, अपने द्वारा संयम करो आप। अगर आपको एक ही बच्चा पैदा करना है तो आपस में संयम करो। ठीक है, तो नहीं बच्चे पैदा होंगे, परंतु दवा का और ये डीएनसी आदि का जो है प्रावधान हमारे संस्कृति में नहीं है। अपने यहाँ बच्चों को दवा दे के मारने का प्रावधान नहीं है भारतीय संस्कृति में, इसको पाप माना जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राम सुखदास जी की उस पुस्तक को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, भ्रूण हत्या। बहुत अच्छी पुस्तक है, इतनी अच्छी पुस्तक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ना एक संत की वसीयत, उसी तरह से भ्रूण हत्या पढ़ना आप लोग। तो बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसकी जानकारी। पाप हो गया तो पाप हो गया है, तो प्रायश्चित कर लीजिए कि अब हम दोबारा, हम ना अपना होने देंगे ना किसी और का होने देंगे। ठीक है, हम संसार में जितने भी आने वाले बच्चे हैं उनका हम स्वागत करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि इस तरह का कोई पाप न करे। अगर आपने किसी 10 बच्चे का, किसी 10 माओं को समझा दिया कि तुम ऐसा काम मत करो, तो आप जो है पुण्य के भागी हो गए। आपका पुण्य बढ़ जाएगा और आपका पाप जो है कम हो जाएगा। कटेगा तो नहीं, कम हो जाएगा। पुण्य बढ़ गया ना तो वो छीन हो जाता है। ठीक है, पुण्य को बढ़ा दो आप, तो वो आपका अपने ऑटोमेटिक कम हो जाता है, आप आगे बढ़ जाओगे। आप फिर इसको भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी होता है। तो इसलिए पुण्य को बढ़ाओ आप। अब जो हो चुका है, जब जगे तभी सवेरा, तो आप आने वाले लोगों को प्रेरित करो कि इस तरह का कोई कर्म न करे। ठीक है, इस तरह के कोई विचार न रखे, इस तरह का भाव न रखे। बहुत जरूरी है। न किसी को सलाह दो, न उसका समर्थन करो, ना ही उसके बारे में कभी चर्चा करो कि भाई तुम ये काम गलत करो। ठीक है, स्वामी राम सुखदास जी ने, गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे मिलती है, हर जगह मिलती है। उस पुस्तक को तो महिलाओं को बंटवाना चाहिए। मैंने बहुत बंटवाया, 10-20 रुपए की आती है। उसको तो महिलाओं में जागरूकता लेके बांटना चाहिए, और उसको अपने स्तर पे आप लोग जहाँ जहाँ इस तरह की बातें होती हैं उन घर घर में पहुंचाइए इसको, उस पुस्तक को।
क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, हमें उपनिषद और हमारे शास्त्र कितनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं देते हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कर्म कर देते हैं, इस तरह के पाप कर देते हैं, इस तरह के दुराचार को समर्थन दे देते हैं। आप लोग, मैंने एक क्या कहा कि आप लोग खुद देखो कि यदि हम लोग, हमारे भगवान के जो माता पिता थे, अगर वो लोग भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते क्या, बताओ आप लोग। भगवान यशोदा के कौन सी संतान थे? 8वीं संतान थे। विष्णु पितामह कौन सी संतान थे? हैं? 8वीं, विष्णु पितामह भी 8वीं संतान थे। ठीक है। अगर उनकी माता बोलती कि नहीं, मैं तो एक ही बच्चा पैदा करके अब होगा चाहे नहीं होगा, अब मैं बच्चा पैदा करूंगा ही नहीं, तो फिर भीष्म पितामह भी नहीं पैदा होते, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं पैदा होते। ना बलराम पैदा होते। पांडव भी जो थे, पांडव भी देखो 100 भाई थे, तो क्या नहीं, कौरव 100 भाई थे। ठीक है। कौरव 100 भाई थे, तो क्या कौरव जो है वो तो अपने कर्मों से, पाप के, दुर्योधन के कारण सब 100 मारे गए हैं। दुर्योधन के कारण जो है, अंधेपन में हो गया। रावण के कितने बच्चे थे पता है? रावण के 1 लाख पुत्र थे। कितने? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। कितना? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। एक लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र रावण के थे, 1.25 लाख नाती थे उसके, फिर भी रावण का के घर में, उसके राज्य में एक भी व्यक्ति नहीं बचा दिया को जलाने वाला। सब भगवान राम ने सबका सफाया कर दिया। हाँ, औरत भी तो असंख्य थी। करीब उसने जो है, उसकी करीब 18-20 रानियां थी। जो कितनी? मंदोदरी के अलावा 18 से 19 रानियां थी, जो हिट मेन रानियां थी। मेन रानियां जो थी वो 18 से 20 थी। ठीक है। हाँ, मंदोदरी जोधपुर, क्या बात है। मंदोदरी बड़ा ही उच्च कोटि की महिला थी, है ना। वो बहुत ही सती व्रत स्त्री थी, प्रतिव्रत। ठीक है। और मंदोदरी के कारण ही, नहीं नहीं, ये गलत है सब। नहीं नहीं, वो गलत है। नहीं नहीं, मेढक से नहीं बनाया था। देखिए, मैंने क्या कहा कि ये जो सृष्टि है मैथुन से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? हम जो भी लोग उत्पन्न हो रहे हैं, जब सृष्टि उत्पन्न, जब 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 परमात्मा ने सृष्टि की रचना किया था, केवल पहली बार जो है अमैथुनी सृष्टि रची गई थी। उसके बाद जो है जितने भी मानव उत्पन्न हुए हैं, सभी मैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। इस गलती को, भ्रम को छोड़ दीजिए कि कोई मेढक से उत्पन्न, मेढक से आदमी आज क्यों नहीं बना ले रहा है, बच्चे पैदा कर ले रहा है, बताइए। आप अगर मेढक के जीन को लो, मेढक ही पैदा होगा कि मेढक होगा, इंसान पैदा होगा, बताइए पूजा जी। हाँ, बात वही है। जो बोएंगे वही पाएंगे। प्रकृति, कहानियां जो है ना,
कहानियां तो इतना गलत लिखी गई हैं, कहानियां इतनी गलत लिखी गई हैं कि रामायण के जितने पात्र हैं सबको बंदर, भालू, रीछ, घोड़ा, खच्चर, चिड़िया सब यही बना दिया है। महाभारत के जितने पात्र थे उनको सब जो है कार्टून बना दिया। पता है, महाभारत के सभी पात्रों को कार्टून बना दिया गया है। बंदर, भालू, रीछ, है ना, यही सब बना करके लोगों को दिखाया जा रहा है। असल में ये सब लोग महान महान योद्धा थे। तो सभी लोगों ने, कहने का मतलब है कि जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने सबका स्वागत किया है। कभी ऐसा हमारे इतिहास में राक्षस भी नहीं करते थे। बड़े मजे की बात ये बता दूं कि राक्षस भी इस तरह का पाप नहीं करते थे जिस तरह का पाप आज मनुष्य कर रहा है। ठीक है, उस समय भीम की जो पत्नी थी वो राक्षस कुल से थी, हिडिंबा। हिडिंबा ने भी घटोत्कच को जन्म दिया था। ठीक है, उसने भी आत्महत्या नहीं, वो भ्रूण हत्या नहीं की, राक्षस कुल से थी। देखिए, और बड़ा ही संस्कारवान था घटोत्कच, पता है। राक्षस कुल में पैदा होकर के भी घटोत्कच जो है बड़ा ही अपने पूर्वजों का, अपने दादा, अपने जो उसके चाचा या ताऊ ताऊ थे युधिष्ठिर का या अर्जुन का, बड़ा ही सम्मान करता था। तो हाँ, उन्हीं का बर्बरीक जो पुत्र था। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। तो राक्षस कुल में भी ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती थी, परंतु आजकल अज्ञानता के कारण हमारे देश के लोग ऐसा कर रहे हैं। पहले भारत के लोग इस तरह का कर्म नहीं करते थे, चाहे कोई भी हो। कुंती का उदाहरण दे दिया, जो कुंती कुंवारी थी उस समय भी जो है उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। मैंने कबीरदास जी की माता का जन्म उदाहरण दिया कि वो उस समय विधवा ब्राह्मणी हो गई थी, बहुत उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, जीवन के अंतिम समय में। भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो भी कहते हैं राजा दशरथ का कि चौथे पन में उनका जन्म हुआ था भगवान राम के यहाँ। भगवान राम जन्म लिए थे उनके यहाँ। तो कभी भी इस तरह का कुकर्म नहीं हुआ, कभी भी इस तरह का पाप नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है। और इसका सबसे वो उनको एक ऋषि थे, उन्होंने एक वरदान दिया हुआ था कि जिसका तुम आह्वान करोगे वह उसके आह्वान से तुम गर्भ धारण कर लोगे और तुम उसके बच्चे पैदा कर लोगे। तो कुंती ने कर्ण का प्रयोग किया था, सूर्य देवता का आह्वान कर दिया था। ठीक है, तो आह्वान करने से जो है वो गर्भ धारण कर ली थी और इससे उनकी संतान हुई थी। ठीक है, हाँ, 9 महीने रख के जन्म दिया था। कोई भी 9 महीने में, जाहिर सी बात है कि एक दिन में कोई बच्चा तैयार होता नहीं है। अरे वो तो टीवी वालों ने कुछ भी दिखा दिया, उनकी बात को थोड़ी मानने वाली बात है। वो तो आपको वैसा, अगर अगर वैसा वो न दिखाएं तो फिर आप देखोगे ही नहीं, है कि नहीं। ये भी है, कौन पिक्चर देखेगा, बात ये भी है। 9 महीना दिखा दिया तो आप बोर हो जाओगे। है कि नहीं। हम्म नहीं, मैथुनी सृष्टि थी जिसको नियोग क्रिया कहते थे, मैथुनी के द्वारा ही हुआ है। तो उसमें वो साइलेंट चीजें हैं, वो मैथुन के द्वारा ही हुआ था। जो 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 एक कहा जाता था नियोग। अब नियोग के बारे में कभी बताएंगे, ठीक है।